हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं गेजेज। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गेज की। तो गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही होता है। ये एक टूल होता है और जिस टूल की हेल्प से हम डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। बट इसमें जो मेजर्ड डायमेंशन आएगी वो वैल्यूज में नहीं होगी। जैसे हम स्केल की हेल्प से किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो वहां पर हम बताते हैं कि इसकी लेंथ 5.3 mm है। तो ये एक मेजर्ड वैल्यू हो गई। बट अगर हम गेज की हेल्प से जब कभी भी किसी भी पैरामीटर को मेजर करते हैं तो वहां पर यस और नो की कंडीशन होती है। कोई वैल्यू हमने मेजर की, साफ्ट का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई साफ्ट की डायमेंशंस मेजर की और मेजर करने के बाद मैं सिर्फ इतना चेक करूंगा उससे कि ये डायमेंशंस एक्यूरेट हैं या एक्यूरेट नहीं है, तो वो हम कर सकते हैं इजीली गेज की हेल्प से। इससे हमें बहुत क्विक डिसीजन मिलता है। मेजरमेंट जो हम करते हैं गेज की हेल्प से, बहुत क्विकली मेजरमेंट हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब गेज के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, दीज आर फ्री फ्रॉम एरर्स। गेज में कोई एरर नहीं होती। एरर कब पॉसिबल है? जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। बट गेज की हेल्प से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती। गेज से हम मेजर करें या तो यस या फिर नो, दो ही कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। सेकेंडली, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर सप्लाई। ये एक टूल होता है और उस टूल को रन कराने के लिए किसी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। एक शाफ्ट मेरे पास है और मैंने बताया कि इस शाफ्ट की डायमेंशन 25 mm। एक गेज लिया मैंने और उस गेज से इस शाफ्ट की डायमेंशन मेजर की। अगर वो गेज 25 mm का है तो शाफ्ट उसके अंदर एंटर हो जाएगी, यस पास हो गया, 25 है। अगर कोई शाफ्ट उसके अंदर नहीं जा रही, इसका मतलब वो 25 mm से ज्यादा है, नो। तो यहाँ पर किसी भी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक टूल होता है अलग से। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडिशनल इक्विपमेंट विद गेज। गेज खुद ही एक टूल है, तो इसमें किसी भी एडिशनल इक्विपमेंट या किसी भी सेटअप की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेस एक्सपेंसिव फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए हमेशा गेज ही यूज करते हैं हम। सपोज किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है साफ्ट, एक लॉट है हमारे पास 25 mm की साफ्ट का, 100 क्वांटिटी है उसकी। उसकी डायमेंशंस मेजर करनी होगी। तो डायमेंशंस मेजर करने के लिए अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो इंडिविजुअल साफ्ट को हम मेजर करते रहेंगे। एक साफ्ट को मेजर करने में काफी टाइम लग जाता है। तो 100 शाफ्ट को मेजर करना है, इसका मतलब हमें पूरा दिन उनके मेजरमेंट में ही चला जाएगा। अगर हम वहीं पर गेजेस यूज करेंगे तो गेज क्या करेगा, गेज हमारा एक टूल हो गया, उसके अंदर उस शाफ्ट को इंसर्ट करा के दी गई, उसका मेजरमेंट बहुत इजीली होता चला जाएगा। तो मास प्रोडक्शन के लिए गेज बहुत अच्छा रहता है मेजरमेंट के लिए। नो नीड टू सेट यूजिंग मास्टर गेज। जैसे हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हें रेगुलरली टाइम टू टाइम हम कैलिब्रेट करते हैं स्टैंडर्ड से। जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो वहाँ से उसकी क्वालिटी चेक होके आती है कि हाँ इसका मेजरमेंट सही है या गलत है। बट गेज के केस में हमें कैलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसी मास्टर गेज से हमें कैलिब्रेट नहीं करना। यूज्ड बाय अनस्किल्ड लेबर। इस टूल को कोई भी यूज कर सकता है। एक टूल बना दिया जाता है और उस टूल को कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो। किसी कोई भी उसकी हेल्प से मेजरमेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं लिमिट गेज। लिमिट गेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिमिट्स को चेक करता है। लिमिट्स कितनी होती है हमारे पास? दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम बोलते हैं मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट को बोलते हैं हम मिनिमम लिमिट। ये गेज लिमिट गेज जो होते हैं, ये लिमिट गेज हमारे गो नो गो प्रिंसिपल पर काम करते हैं। गो
गो का मतलब हो गया जाना, जाएगा। नो गो, ये नहीं जाएगा। नो गो को हम नॉट गो भी बोलते हैं। तो जो गो साइड का लिमिट गेज होता है वो होल के अंदर एंटर कर जाएगा। जब वो होल के अंदर एंटर कर जाएगा, इसका मतलब जो होल की डायमेंशंस होंगी, ये होल की डायमेंशंस, इसकी डायमेंशन मैंने मान ली 25 mm, और इसमें जो टॉलरेंस दिया हुआ है वो टॉलरेंस मैंने ले लिया 0.2 mm। लोअर लिमिट क्या हो गई यहाँ पर मेरी, लोअर लिमिट 25 और अपर लिमिट क्या हो गई मेरी पर 25.02 mm। अब गो गेज होल के अंदर एंटर कर जाएगा, इसका मतलब जो गो गेज का डायमेंशंस होंगी, जो गो गेज का साइज होगा वो साइज मेरा लोअर लिमिट के इक्वल रखा जाएगा। इसकी जो डायमेंशंस होंगी ये डायमेंशंस लोअर लिमिट के इक्वल होंगी। लोअर लिमिट के इक्वल का मतलब हो गया 25 mm का साइज होगा। अब मुझे होल को चेक करना है, मैंने कोई भी एक होल उठाया और उसमें 25 mm की कोई भी रॉड उसमें इंसर्ट करा दी, अगर वो चली गई तो होल ठीक है। दूसरा होल उठाया, फिर से इंसर्ट कराई, तीसरा होल उठाया, ऐसे में रैंडमली बहुत जल्दी जल्दी चेक कर सकता हूँ। अगर मैं एक सिंगल गो गेज ही यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 mm की में तो वो चला गया। अगर मैंने एक होल लिया 30 mm का तो भी गो गेज चला जाएगा। इसका मतलब 25 से ऊपर की डायमेंशंस के जितने भी होल होंगे सभी होल को वो यस बोलेगा। मींस इसका मतलब उन होल्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब किस लिमिट तक एक्सेप्ट करने हैं हमें, ये देखने के लिए हम यूज करते हैं नो गो गेज, कि किसी एक पर्टिकुलर लिमिट तक चेक करना है, उसके बाद हमें वो होल एक्सेप्ट नहीं करना। जो नो गो गेज होता है उस नो गो गेज की जो डायमेंशंस होंगी वो उसकी अपर लिमिट के इक्वल होगी, और अपर लिमिट यहाँ पर क्या है 25.02। ये गेज एंटर करेगा हमेशा और ये गेज एंटर नहीं करेगा, होल के अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी, नॉट एंटर। गो गेज होल के अंदर जाएगा, नो गो गेज होल के अंदर नहीं जाएगा। और अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं तो शाफ्ट के ऊपर गो गेज पास हो जाएगा और नो गो गेज शाफ्ट के ऊपर पास नहीं होगा। मींस इसकी जो डायमेंशंस होती हैं गो और नो गो गेज की, ये लिमिट डायमेंशंस होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डायमेंशंस। क्लियर हो गया, गो और नो गो, इसकी दो लिमिट हो गई, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को गो गेज हमेशा फुलफिल करेगा और नो गो गेज मिनिमम मटेरियल कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो गो नो गो डायमेंशंस हो गई, गो शाफ्ट के होल के अंदर जाएगा, नो गो नहीं जाएगा, शाफ्ट के ऊपर से गो गेज पास होगा और नो गो गेज पास नहीं होगा। अगर हम गेज की बात करें, गेज फॉर होल, होल के लिए जो गेज यूज किया जाता है इसका मतलब हम उसकी इंटरनल डायमेंशंस को मेजर कर रहे हैं। मैंने ये एक होल बना दिया और इस होल की हमारी जो इंटरनल डायमेंशंस हैं वो इंटरनल डायमेंशंस हमारी 24 mm। अब इस होल की डायमेंशंस मुझे चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। तो जब कभी भी होल की डायमेंशंस चेक की जाती हैं वो हम करते हैं प्लग गेज की हेल्प से। प्लग गेज, प्लग गेज की हेल्प से उसकी डायमेंशंस जब हम चेक करेंगे तो उस प्लग गेज की डिजाइन इस तरह से बनाएंगे कि उसकी आउटर डायमेंशंस इस होल की इनर डायमेंशंस के इक्वल होंगी। मींस ये जो हमने यहाँ पर गेज बनाया है प्लग गेज, इसकी ये जो डायमेंशन होगी ये डायमेंशन हमारी
इसके इंटरनल डायमीटर मीन्स 25 mm की होगी। और इसके साथ हम एक हैंडल यूज करते हैं, उस हैंडल को पकड़ के हम इजीली इस होल के अंदर एंटर करा देते हैं। अब ये प्लग गेज हमारे दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सिंगल एंडेड प्लग गेज और दूसरे होते हैं डबल एंडेड प्लग गेज। सिंगल एंडेड प्लग गेज जो होंगे वो एक ही गेज लगा होगा, जैसे इधर ये डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक गेज लगा हुआ है ये, और ये हमारा हैंडल हो गया। इस हैंडल को पकड़ के हम होल में एंटर करा करा के आराम से इजीली देख सकते हैं कि ये होल परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है। तो सिंगल प्लग गेज एक मिनिमम डायमेंशन को मेजर करता है और उससे ऊपर की जितनी भी डायमेंशंस होती हैं सभी को वो पास करता है। एक होल 25 mm का उसे चेक करना है तो ये यस कहेगा। अगर वही होल 30 mm का होगा तब भी इसका आंसर यस ही होगा, एक्सेप्टेड होगा, रिजेक्टेड में नहीं होगा। अगर किसी होल की डायमेंशंस 35 mm है तब भी इसका आंसर यस ही होगा, मीन्स वहां भी ये इसे एक्सेप्ट करेगा। अब रिजेक्ट कहाँ होगा उसके लिए हम दूसरा हो एक यूज करते हैं, डबल एंडेड प्लेन प्लग गेज। डबल एंडेड में क्या होता है, उसके दो एंड होते हैं, एक एंड को हम बोलते हैं गो एंड और एक एंड को बोलते हैं नो गो एंड। गो एंड उस होल के अंदर एंटर हो जाएगा और नो गो गेज उस होल के अंदर एंटर नहीं होगा। गो गेज एंटर होगा, नो गो गेज एंटर नहीं होगा। अगर इससे अलग और कोई भी कंडीशन हमारे पास आती है तो हम उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब वो पार्ट हमारा एक्सेप्टेड है। अगर ऐसा हो जाए कि गो गेज हमारा नॉट एंटर, नो गो नॉट एंटर, मीन्स दोनों नॉट नॉट हो जाए तो इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे इस पीस को, रिजेक्टेड पीस, रिजेक्टेड पीस। तो कंडीशन सेटिस्फाई ये होनी चाहिए कि गो गेज एंटर होगा और नो गो गेज एंटर नहीं होगा। ये तो हो गया होल को चेक करने के लिए। अगर हम शाफ्ट का मेजरमेंट करें तो शाफ्ट के मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं रिंग गेज। रिंग गेज शाफ्ट के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। रिंग गेज इस टाइप से बनाए होते हैं, यहां दिखाया गया है गो एंड नो गो। गो गेज शाफ्ट के ऊपर से पास होगा और नो गो गेज शाफ्ट के ऊपर से पास नहीं होगा। रिंग गेज के लिए जो गो गेज होगा उसकी जो लिमिट होगी वो अपर लिमिट होगी और जो नो गो गेज होगा, नो गो, उसकी जो लिमिट होगी वो लोअर लिमिट होगी। अगर कोई भी शाफ्ट 25 mm की शाफ्ट है और उस पर टॉलरेंस दिया हुआ है 0.2 mm, तो 25 mm उसका बेस साइज हो गया। तो अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पर 25.02 और लोअर लिमिट मेरी होगी 25 mm। तो जो गो गेज की डायमेंशंस बनाई जाएंगी, गो गेज बनाया जाएगा 25.02 पर और नो गो गेज बनाया जाएगा 25 mm का। गो गेज की डायमेंशन ये होगी और नो गो गेज की डायमेंशन ये होगी। अगर कोई भी शाफ्ट मैन्युफैक्चर होती है आती है और शाफ्ट की डायमेंशंस होती हैं 25.04, तो इस शाफ्ट के ऊपर होल का डायमेंशन क्या था मेरा रिंग का 25.02, तो 25.02 की होल रिंग 25.04 के ऊपर नहीं आ सकती, इसलिए वो एंटर उसके ऊपर नहीं हो रही, उसके ऊपर से पास नहीं हो रही। तो इस डायमेंशन की शाफ्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे।
अगर हमारे पास डायमेंशंस आती हैं 25.02, इसके ऊपर से होल मेरा पास हो जाएगा और नो गो गेज इसके ऊपर से पास नहीं होगा। अगर एक वैल्यू आती है 24.98, तो 24.98 में क्या होगा कि जो गो गेज है उसकी डायमेंशन 25.02, वो इजीली से इसके ऊपर पास हो जाएगा। और दूसरा जो साइड है मेरी, उसकी लिमिट है 25 mm, और यहाँ शाफ्ट कितने की थी 24.98, तो 25 वाला रिंग भी उसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एंटर हो गए। जब दोनों एंटर हो गए तो भी हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, ये पीस क्या होगा हमारा, रिजेक्ट हो जाएगा। गो गेज अपर लिमिट यूज करते हैं हम, और पास होता है, ये ऊपर से इसके पास होगा, और जो नो गो गेज होगा वो पास नहीं होगा, नॉट पास। ये हमारा रिंग गेज हो गया। तो होल के मेजरमेंट के लिए प्लग गेज, शाफ्ट के मेजरमेंट के लिए रिंग गेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, टेलर्स प्रिंसिपल। जब हम गेज की डिजाइन करते हैं तो टेलर प्रिंसिपल को हमेशा याद रखते हैं। चाहे मैंने प्लग गेज बनाया, प्लग गेज ये डायमेंशंस होंगी, चाहे मैंने रिंग गेज बनाया, रिंग ये सर्कुलर रिंग होती है, दोनों में ही नो गो और नो गो होते हैं। और प्लग गेज से हम मेजर करते हैं होल को, और रिंग गेज से हम मेजर करते हैं शाफ्ट को। होल और शाफ्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, और यहाँ पर टॉलरेंस दिया होता है। गो गेज एंटर करेगा, नो गो गेज नॉट एंटर, एंटर नहीं करेगा। गो गेज रिंग की बात कर रहा हूं मैं, पास होगा, और नो गो गेज नॉट पास होगा, पास नहीं होगा। बट टेलर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी हम गो गेज की डिजाइन करते हैं, गो गेज में, उस गेज के लिए हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यूज करते हैं। अब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का क्या मतलब है कि इस होल को मुझे मेजर करना है, और इस होल की लेंथ 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जो मैं गो गेज बनाऊंगा उस गो गेज की लेंथ भी मेरी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। एक्चुअल मेजरमेंट के लिए उस गो गेज की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। जो मैक्सिमम मटेरियल उस होल में कवर हो रहा है, उस मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को गो गेज सेटिस्फाई करना चाहिए। और नॉट गो गेज, नॉट गो गेज, ये हमारा मिनिमम मटेरियल कंडीशंस को, यहाँ पर मिनिमम मटेरियल कंडीशन, जो नो गो गेज बनाएंगे हम, वो नो गो गेज मिनिमम कंडीशन में भी हम बना सकते हैं। जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी भी मिनिमम से मिनिमम हम रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एंटर नहीं हो रहा। जब एंटर नहीं हो रहा तो हम थोड़ी सी वैल्यू से भी मेजर कर सकते हैं। बट गो गेज की लेंथ हमेशा उतनी रखी जाएगी जितनी उस होल की लेंथ है, मैक्सिमम मटेरियल को वो कवर करता हो। और नॉट गो में क्या होता है, वो मिनिमम मटेरियल को वो कवर करेगा। ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है हम ये दिखाते हैं। अभी देखो, ये होल था मेरे पास, ये ठीक, इस होल के बीच में ऐसी कंडीशन ये आ गई, ये इस टाइप की शेप आ गई। अब अगर मेरे पास गो गेज है तो मैंने इसमें एंटर कराया, तो ये गेज यहां तक एंटर होगा। जब यहां तक एंटर होगा तो इसके अंदर ये एंटर हो गया, इसका मतलब ये मेरा पीस परफेक्ट है। बट अगर इस होल को मैं अंदर जाके देखता हूं तो इसमें ये ज्योमेट्री आ रही है,
इसका मतलब ये पीस एक्चुअल में तो परफेक्ट है नहीं। तो जो मैंने फर्स्ट वाले गेज से मेजरमेंट किया है उससे एक्चुअल मेजरमेंट मेरी नहीं आई, इसलिए ये मेजरमेंट मेरी गलत है। अब मैंने एक दूसरा गो गेज बनाया जिसकी लेंथ उतनी रखी जितनी लेंथ मेरी इस होल की थी L, और ये लेंथ भी L। अब इस गेज को मैंने इस होल के अंदर एंटर कराया तो यहां जाते ही ये रुक जाएगा, यहां से आगे इसकी एंट्रेंस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये कंप्लीटली गो गेज इस होल के अंदर नहीं जा रहा। जब होल के अंदर नहीं जा रहा और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट में रखना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाला जो बनाया हुआ है मैंने, ये सेकंड वाला मेरा सही है अकॉर्डिंग टू टेलर प्रिंसिपल। इसने क्या किया है, मैक्सिमम मटेरियल को कवर किया है। मैक्सिमम मटेरियल का मतलब हो गया जितनी उसकी टोटल लेंथ थी उस टोटल लेंथ को यहां पर इसने कवर किया है। तो ये टेलर प्रिंसिपल से हमेशा याद रखना होगा कि जो गो गेज होता है वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को कवर करता है और जो नो गो गेज होगा वो मिनिमम मटेरियल कंडीशन को कवर करेगा, और उसी से हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस मिलेंगी, यस और नो। अगर इसी ज्योमेट्री को इसी होल को मैं फर्स्ट वाले से मेजर करता तो यस आता, और सेकंड वाले से मेजर करूंगा तो नो आएगा, जबकि राइट आंसर हमारा नो ही है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले से हमारा राइट आंसर नहीं आया, हमारा राइट आंसर आया है सेकंड वाले से। तो ये आज का वीडियो इतना ही था, इसमें गेजेस हमने पढ़े हैं। थैंक यू।